वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे, मैं, तुम, वह, आप, ये आदि। अब इसके साथ एक उदाहरण बताती हूँ। वह इंदौर गया। वह इंदौर गया कौन? राम इंदौर गया। अब यहाँ कहा है कि संज्ञा के स्थान पर राम इंदौर गया है, तो राम क्या है? संज्ञा है, पर उसको अपन कह देते हैं कि वह इंदौर गया है, तो वह राम की जगह वह का उपयोग हुआ, यानी कि यह सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद: अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें जैसे मैं, तू, वह आदि। अब कुछ उदाहरण से समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष, यानी सर्वश्रेष्ठ, कहने वाला, जो स्वयं होता है, तो मैं, ये उत्तम पुरुष है। नंबर 2, मध्यम पुरुष, यानी बीच वाला, यानी कि सुनने वाला, तो तुम, जो बीच में होता है वह तुम, जिससे कहा जाता है वह मध्यम पुरुष। अब होता है नंबर 3, अन्य पुरुष, यानी कोई तीसरा, अन्य कोई व्यक्ति, यानी कि वह जो दिख नहीं रहा है या बहुत दूर है, जिसके बारे में अपन कहना चाह रहे हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी पूर्ण रूप से पक्का, ये है ही है वो। जैसे यह घर मेरा है, या यह मेरा घर है। अब मेरा यानी कि पक्का है कि ये घर मेरा ही है, या निश्चय हो रहा है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हारी फिक्स है कि ये तुम्हारी ही पुस्तक है, पक्का है कि ये तुम्हारी ही पुस्तक है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक, निश्चय है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पता ही चल रहा है अपने को, अनिश्चय यानी कि कोई चीज निश्चित नहीं है। जिस सर्वनाम पद से किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ कोई रो रहा है। अब कोई रो रहा है, अन्य को पता नहीं चल रहा है कि कौन रो रहा है, अनिश्चय है, रो तो रहा है पर पता नहीं है कि कौन है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वहां कोई जा रहा है, पता नहीं कि कौन जा रहा है, ये मालूम नहीं है, अनिश्चय है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम: वे शब्द जो एक सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध यानी आपस में मेल जोल। जैसे जैसा गाना वैसा बजाना। अब इसका अर्थ क्या है कि अपने को जैसा आदेश मिले वैसा ही कार्य कर लो। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य करना है तो ऐसा ही, इतना होमवर्क करना है तो उतना ही होमवर्क करना है ना, इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो जैसा गाना वैसा बजाना। संबंध उसमें हो गया कि इतना करना है यानी इतना करना ही है।
अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा कार्य करोगे, आप यदि कॉपी में बहुत सुंदरता से लिखोगे तो आपकी कॉपी भी बहुत सुंदर दिखेगी, है ना, तो आपकी राइटिंग से आपकी सुंदरता बढ़ेगी। ऐसे ही जैसी करनी, जैसा कुछ भी जैसा कार्य करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा, ये संबंध हो गया है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से तो वैसे ही पता चल रहा है कि किसी भी क्वेश्चन मार्क लगा यानी कि वो प्रश्नवाचक है। तो जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी किसी से कोई क्वेश्चन को पूछना है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह क्या खा रहा है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या खा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। राजू कहाँ जा रहा है ना, तो कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ये निज का मतलब होता है अपने आप, स्वयं का, है ना। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व यानी अपने आप में अपनत्व का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूंगी, मैं स्वयं खा लूंगी, तो ये क्या है, संबंध, ये क्या हो गया, अपने आप, मैं स्वयं ये काम कर लूंगी यानी कि ये अपनत्व वाला हो गया नीचवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चली जाऊंगी, है ना, स्वयं का हो गया, खुद हो गया, यहाँ स्वयं प्रकट हो रहा है इसीलिए नीचवाचक सर्वनाम हुआ। अब आपको आशा है कि सर्वनाम अच्छे से समझ में आए होंगे, सर्वनाम की परिभाषा, है ना, और उसके प्रकार, ये कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होते हैं, ये सब सर्वनाम के बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा। धन्यवाद।